हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। हम बात करने वाले हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस में बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न, उसे हम कैसे सॉल्व करें। इस पे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी हम बताने का प्रयास करेंगे आज, ठीक है। और उसे आप मात्र 4 से 5 सेकंडों में सॉल्व करेंगे, इससे ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा सॉल्व करने में, ओके। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दे रहा है कि एक व्यापारी अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, इस पे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या दे रहा है कि 1 किलोग्राम उसे बेचना था, लेकिन बेच कितना रहा है, 900 ग्राम, ठीक है ना। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब बताइए, आपको बेचना है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम, ठीक है ना। बेचना है 1000 ग्राम, लेकिन बेच कितना रहा है, 900 ग्राम, यानी कि कितना कम बेच रहा है। तो हम देख पा रहे हैं बेच रहा है 100 ग्राम कम, ठीक है ना। यानी कि 100 ग्राम कम बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसे 100 ग्राम का लाभ हो रहा है। तो वही हमको बताने कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, 100 ग्राम, यहां से लिख देंगे 100। कितने पे लाभ हो रहा है, तो 900, क्योंकि 900 बेच रहा है, ठीक है ना। बेचना था उसे 1000, लेकिन बेच रहा है 900। क्या अगर वो 1000 ही बेच देता तो इससे लाभ होता, नहीं लाभ होता। यानी कि वो बेच रहा है 900 ग्राम, तो हमको लाभ हो रहा है 100 ग्राम का। तो किस पे लाभ हो रहा है, तो 900 ग्राम पे, क्योंकि 900 ग्राम में बेच रहा है तो 900, और इसे हमको प्रतिशत में बदलना है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। अब यहां से हम इसे सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हो गया 100/9, और 100/9 को आप लिख सकते हैं 11 से ही 1/9%। ये क्या है, लाभ है, ठीक है ना। यहां से आप लिख सकते हैं 9 से 11 में गुणा करेंगे तो 99, और 100/9% हो जाएगा लाभ, ठीक है। इसे देखिए, क्या सॉल्व करें में आपको समय लगेगा, कुछ नहीं करा, आप लिखेंगे भी नहीं, ठीक है ना। बिना लिखे, बिना पेन कॉपी का यूज किए ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप तुरंत यहां से देख पा रहे हैं कि 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, यानी कि कितना कम, तो 100 ग्राम का कम। तो डायरेक्ट आप करेंगे 100/900 गुणे 100, उसे सॉल्व कर लेंगे, माइंड में ही 11 से 1/9% का लाभ। 4 से 5 सेकंड भी नहीं लिखेगा इसे सॉल्व करने में, ओके। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब आइए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखिए, देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दिया है कि एक विक्रेता अपने सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु तौलते समय 20% कम तौलता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए, तौलते समय इसमें क्या कर रहा है, 20% कम तौल रहा है। अगर आप मानिए कि आपको तौलना है 100 ग्राम, ठीक है ना, आपको तौलना है 100 ग्राम, लेकिन 20% कम तौल रहा है, ठीक है ना। तौलते वक्त वो 20% कम तौला, यानी कि 100 का 20% क्या होगा, 20, तो 20 क्या हुआ, कम तौला, यानी कि तौला कितना, 80, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपको 100 ग्राम बेचना है, ठीक है ना, लेकिन वो बेचते वक्त 20% कम तौलता है, यानी कि 100 का हम 20% करेंगे तो 20 होगा, यानी कि कितना बेचा, 80 बेचा। तो जब 80 बेचा तो कितना कम बेचा है, तो 20 ग्राम, 20 कम बेचा है, ठीक है ना। यानी कि लाभ इसे कितना होगा, तो 20 का, लेकिन कितने प्रतिशत का लाभ, तो 20 का लाभ, ठीक है। और किस पे, तो 80 पे, क्योंकि 80 ही बेच रहा है, तो 20/80 गुणे 100 कर लेंगे यहां से। तो यहां से करेंगे तो 20 चौको 80, और यहां से 4 25 100, यानी कि 25% का क्या होगा, उसे लाभ होगा। क्या इसे सॉल्व करने में आपको समय लगेगा, कुछ भी समय नहीं लगेगा। आप कुछ भी मान सकते थे, यहां पे 100 चाहे तो आप 1000 ग्राम मान सकते थे, ठीक है। तो यहां से 100 माने, उससे 20% कम, यानी कि 80 हो गया, तो 20/80 गुणे 100, बस हो गया सॉल्व। बहुत कम समय है, 4 से 5 सेकंड भी नहीं लगेगा इसे सॉल्व करने में, ओके। अब आइए हम देखते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन को। देखिए, टाइप 2 में आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दिया है कि एक व्यक्ति चीनी को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का प्रयोग करता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए, इसमें दो लाभ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति चीनी को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी कि उसे बेचना था 100 रुपए में, लेकिन 20% अधिक मूल्य पर बेचा, यानी कि उसका मूल्य क्या था, 100 रुपए में बेचना था, लेकिन वो 20% अधिक मूल्य पर बेचा, यानी बेचा कितने में, 120 में, ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है, यानी कि 100 ग्राम कम भी तौल रहा है। एक तो 100 ग्राम कम तौल रहा है, और दूसरा 20% अधिक मूल्य पर बेच रहा है, तो बताने कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है ना। देखिए, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है, 20% अधिक, ठीक है, 20% अधिक, अधिक का मतलब होता है लाभ, ठीक है ना। यहां से क्योंकि देख पा रहे हैं आप लाभ हो रहा है, तो 20% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 20/100, यानी कि मिलेगा 1/5,
5, ठीक है ना। 20/100 करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। देखिए जो हर में होता है वो हम बार बार बताते रहे हैं कि वो क्रय मूल्य होता है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है, और यदि यहां पर लाभ है तो ये अंश वाला क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है, ठीक है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, वो भी बहुत कम समय में, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। यहां से आप क्रय मूल्य ले लीजिए सीपी कॉस्ट प्राइस, और यहां से विक्रय मूल्य ले लीजिए सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहां से 5 रुपए में कोई वस्तु इसने खरीदा, ठीक है ना, लेकिन जब वो बेच रहा है तो 1 का लाभ यानी कि 20% का लाभ। तो जब 1 का लाभ हो रहा है तो कितने बेच रहा है, 6 में बेच रहा है, ठीक है। पहला कंडीशन ये हो गया, क्योंकि वो 20% अधिक मूल्य पर बेच रहा है। तो यहां से हम सॉल्व किए तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज किए तो 1/5 यानी खरीदा 5 में, लेकिन 1 लाभ हो रहा है जब बेच रहा है तो खरीदा 5 में, बेचा 6 में। अब क्या कर रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी कि उसे बेचना था 1000 ग्राम, लेकिन वो बेच कितना रहा है, 900 ग्राम, ठीक है ना। तो देखिए यहां से 0 से 0 हम कैंसिल कर दें यदि रेशियो में, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, ठीक है ना। 10 9 यहां से 5 6। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इसका तिर्यक गुणा कर लें, और कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से तिर्यक गुणा करेंगे तो सीपी के नीचे सीपी होगा और एसपी के नीचे एसपी होगा। तो यहां से 9 गुणे 5 किए तो हो गया 45, ठीक है। और यहां से एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, और यहां से किए तो 10 6 60। अब आप ये बताइए कि कोई वस्तु यदि हम 45 रुपए में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 60 में, यानी कि हमको लाभ कितना हो रहा है, 15 का, लेकिन पूछ रहे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। पूछता है कि कितने का लाभ हुआ तो 15 का लाभ हुआ, लेकिन कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो यहां से देख पा रहे हैं 15 का लाभ हो रहा है तो 15। और लाभ हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य क्या है, 45, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा कर लेंगे। तो आज करेंगे तो 15 3 45, या तो ऑप्शन में दिया होगा कि 100/3% का लाभ, ठीक है, या इसे ही आप सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं आप 33 सही 1/3% का लाभ, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 33 से 1/3% का लाभ हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देख पा रहे हैं दिया कि एक व्यापारी 10% लाभ पर किसी वस्तु को बेचता है किंतु 20% कम तौलता है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए एक तो 10% लाभ पर वो बेच रहा है और दूसरा क्या दे रहा है, 20% कम तौल रहा है, यानी कि सेम पिछला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, लेकिन बस इसमें अंतर क्या है कि वहां पे दिया था कि 1 किलोग्राम की जगह वो क्या था, 900 ग्राम तौल रहा था। यहाँ पे किलोग्राम वगैरह का नहीं दिया है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, पहले 10% लाभ, 10% क्या है, लाभ है, ठीक है ना। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 10/100 यानी कि हो जाएगा 1/10, ठीक है ना। और अभी अभी हम बताया कि क्या होगा, हर वाला क्रय सीपी होगा, ठीक है, और ये यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा, यानी कि यहां से क्या होगा, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। यदि हम खरीदे हैं कितने में, 10 में, बेच कितने में रहे, 11 में, ठीक है। ये पहला कंडीशन दिया है। दूसरा दे रहा है कि 20% कम तौलता है, कम मतलब हानि, ठीक है ना। तो 20% कम, वो क्या करे, 20% कम तौल रहा है। 20% को आप साथ करेंगे तो 20/100 यानी कि हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो यहां से देख पा रहे हो 20% कम तौल रहा है, यानी कि उसे 5 तौलना था लेकिन वो तौल कितना रहा है, 1 कम, यानी कि 4 तौल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रहा है ना कि 10% लाभ, तो 10% लाभ हम किए तो 10 और 11 हो गया। फिर दे रहा है 20% कम तौल रहा है, यानी कि 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज किए तो हो गया 1/5। तौलना था उसे 5 लेके 1 कम तौला, यानी कि तौला कितना, 4, ठीक है। तो पूछ रहे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, बस इसका आप तिर्यक गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा सीपी यानी क्रय मूल्य लेते हो गया 10 चौको 40, और यहां से गुणा करेंगे तो हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। तो कितना हो गया, 11 25 55। अब देख पा रहे हैं कितने का लाभ हो रहा है, 15 का लाभ हो रहा है। खरीदा 40 में है, बेच रहा है 55 में, यानी कि लाभ कितने का हुआ, 15 में, लेकिन पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो 15 का लाभ हो रहा है, लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर, तो 15/40 × 100। अब यहां से देखिए हम इसे सॉल्व करें तो 20 दूना 40, 20 5 100, यहां से हम करेंगे तो 15 5 हो जाएगा 75/2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 37.5% का लाभ। क्या होगा, ये लाभ होगा, क्योंकि आज क्या मिला है, 15 का लाभ हो रहा है, क्योंकि खरीदे 40 में, बेच रहे हैं 55 में, तो लाभ कितने का हुआ, 15 का। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। देखिए अगला टाइप आप देख पा रहे होंगे, दिया है कि एक दुकानदार खरीदते समय 20% चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है और सभी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। अब देखिए कोई दुकानदार है जो खरीदते समय वो 20% की चोरी किया, ठीक है ना, यानी कि उसे खरीदना था 100
उसी रुपए में उसे खरीदना था 100, लेकिन वो 20% चोरी कर लिया, यानी कि वो खरीद लिया क्या 120, उतने ही रुपए में वो खरीद लिया 120। ठीक है, फिर दे रहा है कि बेचते समय 40% का चोरी करता है, यानी कि उसे बेचना है 100, ठीक है ना, लेकिन बेचते समय वो 40% का चोरी कर लिया, यानी कि वो बेचा कितने का 60 का। ठीक है ना, अब बताइए वो 20% चोरी करके खरीदा और 40% चोरी करके बेचा, और कंडीशन क्या दे रहा है, और वो कहा क्या रहा है कि सभी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी कि अपने ग्राहक से कह रहा है वो अपने ग्राहक से कह रहा है कि हम 10% हानि पर बेचते हैं, वो दावा कर रहा है। ठीक है ना, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 10% क्या कर रहा है, हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। ठीक है ना, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन करेंगे तो 10/100 हो जाएगा, यानी कि मिलेगा 1/10। हर में जो होता है वो क्रय मूल्य, ठीक है, और यदि हानि है तो ये क्या होगा हानि, ठीक है, लॉस, लाभ होगा तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस, यहां से क्रय मूल्य और यहां से विक्रय मूल्य, बस थोड़ा सा अलग है देखेंगे। देखिए 10 रुपए में वो क्या किया है, खरीदा है, ठीक है ना, लेकिन 10% का हानि हुआ है, क्योंकि 10% पर हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी कि 10% हानि, यानी कि वो 10 रुपए में खरीद रहा है और बेच रहा है तो 1 का हानि हो रहा है, वो दावा कर रहा है, यानी कि वो बेचा कितने में होगा 9 में, क्योंकि खरीदा 10 में, 9 में बेचेगा तभी तो 1 का हानि होगा, वो दावा कर रहा है ये बात। ठीक है, अब क्या दे रहा है, खरीदते समय 20% चोरी करता है, खरीदते समय सीपी क्या है क्रय मूल्य, एसपी क्या है विक्रय मूल्य, तो खरीदते समय 20% चोरी करता है, यानी कि उसे खरीदना 100 है लेकिन 20% चोरी किया तो खरीदा कितना 120। ठीक है ना, फिर दे रहा है कि और बेचते समय सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, बेचते समय 40% की चोरी करता है, उसे बेचना 100 है लेकिन 40% का चोरी किया, यानी कि बेचा कितना 60 में। ठीक है ना, आप देखिए इसे हम कैंसिल करें तो 60 है कम 60, 60 दूना 120, यहां से 2 मिला, यहां से 1, यहां से 9, यहां से 10। सेम प्रोसेस, जब इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए। ठीक है ना, बाकी सब सेम रहेगा, यहां से हो जाएगा सीपी, यहां से करेंगे तो 10 और यहां से एसपी, यहां से करेंगे तो 9 दूना 18। देखिए कोई वस्तु खरीदा 10 में, बेच रहा है 18 में, यानी कि लाभ उसे कितने का हुआ 8 का। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर, गुणे 100, यहां से करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहां से 10 गुणे 8, यानी कि 80% का उसे क्या हुआ लाभ हुआ। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही है। क्या इसमें कोई दिक्कत है, कुछ नहीं है, बस आप ये लाइन पहले देखेंगे 10% हानि, तो 10% हानि करेंगे तो 1/10, यानी कि 10 रुपए में खरीदा है, 1 का हानि हो रहा है, बेच रहा है तो बेचा कितने में है 9 में। फिर दे रहा है 20% चोरी करता है खरीदते समय, तो खरीद रहा है, ये क्रय मूल्य सीपी है, तो 20% चोरी किया खरीदते समय तो 120 हो गया। ठीक है, यानी कि 100 हम मान के चलेंगे, उसे खरीद रहा था लेकिन वो खरीदा कितना 120 चोरी करके, बेच रहा है वो 40% चोरी करके, यानी कि बेचना उसे 100 है, बेच रहा है 60, 40% चोरी करके। बस बाकी प्रोसेस सेम है पिछला आप जैसे सॉल्व किए हैं। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि आज का क्लास आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।